दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लूसेंट की जो सीरीज शुरू करी हमने इंडियन ज्योग्राफी की, उसका पार्ट 10। ओके, इसमें हम जानेंगे जो नदियों के किनारे बसे शहर है वो कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ उसके बाद में पर्वतीय नगर कौन कौन से हमारे को देखने को मिलते हैं किस राज्य में, तो उनको हम जानेंगे। ओके, इसके साथ ही साथ परिवर्तित नाम जो आएंगे, किस क्षेत्र का क्या नाम बदला गया है, उनको भी हम जानेंगे। तीन चीजों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड वो मैंने चैनल पे डाल दिए हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हो चैनल विजिट कर। और जो PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से हमारी इंस्टा आईडी है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, वहां पर भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से जो शहर है वो बसे हुए हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये तीन शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोमती नदी के किनारे की बात करें, गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ बसा हुआ है। कहां पे? गोमती नदी के किनारे। उसके बाद बात करें गंगा, गंगा नदी के किनारे कई शहर हैं जैसे इलाहाबाद, बनारस, भागलपुर, पटना, हरिद्वार। ओके, इलाहाबाद, बनारस, भागलपुर, पटना, हरिद्वार ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगर ताप्ती नदी की बात करें, ताप्ती नदी के किनारे सूरत, जहां सबसे पहली अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई थी सूरत, वो जो है वो कहां बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे। कृष्णा नदी के किनारे की बात करें, अगर कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा जो है वो हमारे को देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा मूसी नदी के किनारे बात करें, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद जो शहर है वो हमारे को देखने को मिलता है। रामगंगा नदी के किनारे बात करें, रामगंगा नदी के किनारे बरेली। ओके, बरेली का मांझा आपने बहुत सुना होगा जो है, तो रामगंगा नदी के किनारे बरेली बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर, स्टील नगरी, भारत की स्टील नगरी जमशेदपुर, जहां पे सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन होता है, वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। ओके, उसके अलावा चंबल नदी के किनारे कोटा शहर है, जो कोटा बहुत फेमस है। ओके, कोटा जो है इंजीनियरिंग फैक्ट्री मानी जाती है, वो कहां बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ, गुजरात की नगरी अहमदाबाद, जहां पे की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, वो साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा बात करें शिप्रा नदी की, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन। कौन सा? उज्जैन का महाकालेश्वर, आपने सुना होगा, एक महान ज्योतिर्लिंग जो है हमारे भोलेनाथ का, वो उज्जैन में देखने को मिलता है, महाकालेश्वर, वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलुज नदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, लुधियाना और फिरोजपुर। कौन कौन सा? लुधियाना और फिरोजपुर, ये दो जो शहर है ये सतलुज नदी के किनारे हैं। गोदावरी नदी की बात करें, गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है, नासिक। ओके, अगर बात करें महानदी की, महानदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, संबलपुर और कटक। संबलपुर और कटक दो फेमस शहर हैं जो महानदी के किनारे बसे हुए हैं। झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। कावेरी की बात करें, कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम स्थापित है, श्रीरंगपट्टनम। ओके, कावेरी नदी के किनारे जिसकी टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाया था। सरयू की बात करें, सरयू नदी के किनारे अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे हमारे को देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें अलकनंदा नदी के, अलकनंदा नदी के किनारे हमारे को बद्रीनाथ, चार धाम जो है हमारे छोटे धाम, उनमें से बद्रीनाथ सबसे प्रसिद्ध है, और अलकनंदा जो है उस नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। ओके, कोलकाता जो एक सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है। और साथ ही साथ बात करें अगर हम गुवाहाटी की, गुवाहाटी बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के। कहां पे? ब्रह्मपुत्र नदी, असम का गुवाहाटी जो क्षेत्र है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के। इसके अलावा अब हम जानेंगे कुछ पर्वतीय नगरों के बारे में कि पर्वतीय नगर कौन कौन से किस राज्य में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय नगरों की। भारत के पर्वतीय नगर कौन कौन से राज्य में कौन से देखने को मिलते हैं हमारे को? अगर हम बात करें, आपने सुना होगा उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल बहुत फेमस क्षेत्र है, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो कौन कौन से हमारे को पर्वतीय नगर देखने मिलते हैं? सबसे पहला मसूरी, जिसे हम पर्वतों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स। ओके, जो हम कहते हैं कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडाउन, मुक्तेश्वर, नैनीताल, भवाली, एक से एक जगह है उत्तराखंड में जो आप विजिट कर सकते हो एज ए टूरिस्ट, और एक से एक प्यारी जगह जो आप कहोगे कि हाँ ये है भारत की सुंदरता। उसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कसौली, सोलन, मंडी, कुल्लू घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मनाली, हिमाचल का दिल शिमला, कभी जाओ विजिट करके देखो, क्या एक नजारा एकदम अलग। वहां पे बीच में जो हमारे को जाखू टेम्पल देखने को मिलता है हनुमान जी का। ओके, मनाली का आपने सुना ही होगा कि मनाली के लिए लोग ज्यादातर जाते हैं वीकेंड ऑफ पे। ओके, वीकेंड में। तो ये जो है फेमस क्षेत्र हमारे को हिमाचल में देखने को मिलते हैं, पर्वतीय नगर। जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर जम्मू कश्मीर कभी भी जाओ तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग,
पहलगांव, श्रीनगर, ये 4 ऐसी जगह हैं जो विजिट करने लायक है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु कभी साउथ में जाओ तो साउथ में हमारे को पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है घने हरे भरे हमारे को पहाड़ी देखने को मिलती है। जैसे उत्तर भारत में हमारे को जो है पहाड़ी है वो बर्फ से ढकी हुई दिखाई देगी, लेकिन साउथ में जाओगे अगर तमिलनाडु में तो यहाँ पे हरी भरी पेड़ों से भरी हुई चट्टानें दिखाई देगी हमारे को, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं। ऊटी, कुन्नूर, कोटागिरी, कोडाईकनाल, येरकाड, ये जो फेमस क्षेत्र है पहाड़ी जो हमारे को तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें अगर वेस्ट बंगाल की, दार्जिलिंग सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक, ये 3 क्षेत्र हैं, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और मिरिक। ओके, दार्जिलिंग में ही हमारे को देखने को मिलती है टॉय ट्रेन जो एक यूनेस्को साइट में शामिल है हमारी। ओके, सिक्किम की बात करें, सिक्किम में गंगटोक देखने को मिलता है हमारे को जो सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। यहीं पे कंचनजंगा जो सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, मिक्स हेरिटेज साइट है हमारी। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमारे को लोनावाला, पंचगनी, खांडला, महाबलेश्वर। ओके, महाबलेश्वर, लोनावाला, पंचगनी, खांडला, महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में हमारे को पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जो है प्रसिद्ध एकदम, और अमरकंटक यहाँ पे हमारे को देखने को मिलते हैं। 2 प्रसिद्ध क्षेत्र है, एक और है अमरकंटक। ओके, कभी घूमने का मन करे तो यहाँ जरूर जाना। अमरकंटक में जहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोन, महानदी, तीनों नदियां यहीं से निकलती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो हमारे को अरावली पर्वत देखने को मिलता है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। ओके, माउंट आबू गुरु शिखर जो है यहाँ पे, ये एक पर्वतीय क्षेत्र हमारे को देखने मिलता है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में नंदी हिल्स और केमानगुडी। ओके, केमानगुंडी, ये जो 2 क्षेत्र हैं ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हमारे को देखने मिलते हैं। केरल की बात करें, केरल में पेरियार और मन्नार, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे पर्वतीय क्षेत्र देखने मिलते हैं। अब हम जानेंगे इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्रों के जो है नाम बदले गए, उनको हम जानेंगे इसी वीडियो में। ओके, अब जानते हैं जो भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जिनके परिवर्तित नाम क्या है। तो ये प्रमुख है जिसमें मुंबई, आज हम जिसे मुंबई कहते हैं, इसका पुराना नाम हमारे को देखने मिलता है बम्बई। ओके, चेन्नई की बात करें जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या देखने मिलता है हमारे को मद्रास। विशाखापट्टनम की बात करें, विशाखापट्टनम को कहते थे बिजगापट्टनम, क्या बिजगापट्टनम। लखनऊ को क्या कहते थे हम, लखनौती, क्या लखनौती। पणजी का जो पुराना नाम था वो था पंजिम, क्या पंजिम। और वाराणसी का पुराना नाम बनारस या फिर काशी के नाम से जानते थे। ओके, बनारस या काशी के नाम से। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज आज हम कहते हैं जिसे, इसका पुराना नाम है इलाहाबाद। और लास्ट बात करें बड़ोदरा की, बड़ोदरा को हम कहते थे बड़ौदा। तो ये इसके हमारे को पुराने नाम देखने मिलते हैं, प्रमुख जो हमारे को क्षेत्र देखने मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी एस्पिरेंट है उनको हेल्प मिल सके, जो भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।